कहानी की शुरुआत में हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो एक बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ होती हैं और ये सभी यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ दो लड़कों को एक अजीब से अंडे जैसी दिखने वाली कोई चीज मिलती है। इन्हें पता नहीं लगता कि आखिर ये क्या चीज है, जिसे देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ देते हैं। खैर पार्टी खत्म करने के बाद ये सभी थक जाते हैं, इसलिए सभी अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो ये लोग जागने लगते हैं। इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्शा होता है, जो कि वहीं टेबल पर सो रही थी। लेकिन जब वो उठती है तो वो पाती है कि उसकी तबीयत तो खराब हो रही है। वो वोमिटिंग करने लगती है। सभी लोगों को लगता है कि ये शायद रात को ड्रिंक करने की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को तो अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो देखती है कि वहाँ पर रेत पर एक पंछी आकर बैठा है। पंछी आकर तो सही सलामत बैठता है, लेकिन अचानक से वो रेत उसे अपने अंदर निगल लेती है। ये लड़की इसे देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत में पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती, वो रेत में पैर रख चुकी थी। उसका पैर भी रेत के अंदर ही जाने लगता है। वो अपना पैर बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत के अंदर चला जाता है। मार्शा अब घबराकर चिल्लाने लगती है और उसके दोस्त भी ये सब देखकर घबराने लगते हैं, लेकिन वो उसकी मदद के लिए भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि उस रेत में कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा हुआ उसका दोस्त उसकी मदद के लिए आता है। सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और जैसे वो रेत में पैर रखता है तो उसका पैर भी रेत में फंस जाता है। वो मुंह के बल नीचे गिरता है और रेत के साथ चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी स्किन भी रेत के साथ चिपकने लगती है। उसके पूरे शरीर को रेत जख्मी कर देती है। एक लड़का गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो किसी तरह उसे ऊपर खींच ले, लेकिन वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उस लड़के का दूसरा दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वे लड़का इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ पाता और अगले कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। बाकी लोग ये सब देखते ही रह जाते हैं। वो सभी काफी डर गए होते हैं और वो प्रे करने लगते हैं कि वो सभी यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। यहाँ जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसका नाम जोना होता है। वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो अभी हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि ड्रम में होता है। वो हिलने लगता है। ये देख बाकी दोस्त कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि अगर तुम हल्के से भी नीचे गिर गए तो ये रेत तो तुम्हें अपने अंदर निकल लेगी। ये सुनकर वो मोटा लड़का कहता है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब होते हुए नहीं देखा था। वो तो उस वक्त सो रहा था। अब उसको ड्रम के अंदर दर्द होने लगता है, इसलिए वो हिल रहा था। उसे एक लड़का कहता है कि तुम थोड़ा शांत रहो, कुछ देर में हमारे लिए मदद आ रही है, हमने कॉल कर दी है, तो अगर तुम इसी में बिना हिले शांति से रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। इसलिए वो मोटा लड़का भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन इस लड़के ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि कोई भी मदद नहीं आने वाली है और अब वे सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। मार्शा की दोस्त कहती है कि कल रात तो हमने इसी बीच पर पार्टी करी थी, हमें क्यों कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर बाकी भी तो बहुत सारे लोग थे, वो लोग कहाँ गए। अब ये लोग समझ जाते हैं कि वो सभी लोग रेत के अंदर जा चुके हैं, पर ये लोग रेत के अंदर नहीं गए, क्योंकि ये सभी रेत के ऊपर किसी न किसी चीज के ऊपर सो रहे थे। अब इतने में ही वो मोटा लड़का चिल्लाने लगता है कि मेरी स्किन सन रेज से जल रही है। तब उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अब वो मोटा लड़का इसे लगा लेता है और उसे थोड़ा आराम मिल जाता है। तभी सभी की नजर उस चीज पर पड़ती है जो कि इन्हें रात को मिली थी और इन्होंने उसे डैमेज कर दिया था। रात के अंधेरे में इन्हें उस चीज का इतना ज्यादा पता नहीं लगा था। अब सुबह होने पर इन्हें पता लगता है कि वो एक अंडा था जिसे तोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी है। और ये भी हो सकता है कि जो भी चीज इस अंडे के अंदर थी वो इसी रेत के अंदर चली गई हो और वही इन्हें लोगों का शिकार कर रही है। जोना भी समझ जाता है कि ऐसे तो ये लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो एक स्केटबोर्ड लेकर उस पर चलता हुआ टेबल के पास जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचता है तो उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है, इसलिए वो किसी तरह टेबल को पकड़ लेता है, लेकिन वो स्लिप होकर रेत के बहुत ही नजदीक आ जाता है, जिससे
रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलती हैं और उसके पेट से टच होने लगती हैं। लेकिन जोना हिम्मत दिखाकर फौरन से टेबल पर चढ़ जाता है, जहाँ टेबल में उसे एक बैग मिलता है और उसके अंदर कुछ स्नैक्स होते हैं। उसे वहाँ एक केला भी मिलता है, लेकिन जब वो केला खाता है तो उसे भी वोमिटिंग होने लगती है और जब उसकी नजर उसके पेट पर जाती है तो वहाँ पर तो जख्म हो चुका था। दरअसल ये जख्म उसी रेत वाली चीज ने किया था। सभी लोग ये सब देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उन्हें कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम सिर्फ यहाँ से बचने के बारे में सोचो। लेकिन अब जोना के जख्म में दर्द होने लगता है, उसे काफी तकलीफ होती है और उसके जख्म से खून आने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जोना उसे कहता है कि तुम रो मत, स्ट्रॉन्ग रहो, और जोना खुद वहीं टेबल पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठे एक लड़की सभी से कहती है कि हमारे फोन तो गाड़ी की डिक्की में है, हमें कुछ न कुछ करके उन्हें निकालना होगा ताकि हम मदद बुला सकें। लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि गाड़ी में बैठकर उसकी डिक्की नहीं खुल सकती है। तब एक लड़की कहती है कि ये काम मैं करूंगी। वो हिम्मत करके वहाँ तक जाती है, लेकिन गाड़ी की डिक्की नहीं खोल पाती। अब यहाँ जो ब्लैक लड़की होती है वो उसे एक टॉवल पकड़ाती है और कहती है कि इसे जोर से पकड़ लो ताकि तुम रेत की तरफ ना गिरो। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिक्की नहीं खोल पा रही थी, इसलिए जोना की दोस्त उसे एक रोड पकड़ाती है और कहती है कि अब ट्राई करो। अब वो लड़की फाइनली गाड़ी की डिक्की खोल लेती है, लेकिन तभी इन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखता है। वो वहाँ का इंस्पेक्टर होता है, यानी कि बीच पेट्रोल इंस्पेक्टर। ये सभी लोग उसे बुलाने लगते हैं और हड़बड़ी में गाड़ी की डिक्की बंद हो जाती है और उस लड़की की उंगलियां डिक्की में ही फंस जाती हैं। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। वो सभी उस इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन भी ना पता नहीं ड्रग लेकर क्या करती रहती है। लेकिन ये लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि हम सभी मुश्किल में फंसे हैं। अब वो अपनी गाड़ी को इनकी तरफ लेकर आता है और गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। ये सभी शोर मचाते हैं कि रेत में पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन जैसे ही वो इंस्पेक्टर रेत में पैर रखता है तो ये लोग देखते हैं कि उसे तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद वो उस मोटे लड़के के पास जाकर उसे ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का तो बहुत ही मोटा होता है, इसलिए वो उसे निकाल नहीं पाता। वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में अपनी टीम को यहाँ पर बुला लेता हूँ जो कि तुम सभी को यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी जोना की एक दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि हमारे दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस गई हैं। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है, लेकिन उसकी मदद नहीं करता। ये देखकर जोना की दोस्त उस पर चिल्लाने लगती है। अब इंस्पेक्टर उसके पास जाकर कहता है, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, हम रेत में नहीं आ सकते हैं क्योंकि पहले ही हमारे दो दोस्तों को रेत ने अपने अंदर निगल लिया है। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर कहता है, मेरे साथ प्रैंक करना बंद करो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आओ। लेकिन जोना और उसके दोस्त नीचे आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर अपनी बंदूक निकालने लगता है और साथ ही उसकी चाबियां भी रेत पर गिर जाती हैं। सभी उसे कहते हैं कि उसे उठाना मत, लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं मानता और जैसे ही चाबियां उठाने के लिए उसका हाथ रेत से टच होता है, रेत भी उसके हाथ को फांस लेती है। लेकिन उसके पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वो रेत पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो क्रीचर उसका आधा हाथ ही काट लेती है जिससे कि बहुत खून निकलता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ इंस्पेक्टर भी चिल्लाने लगता है और जोना की दोस्त भी उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उस क्रीचर को हराने में ये उनकी कोई मदद करेगा। और अब इंस्पेक्टर भी पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और रेत उसे भी पूरा निगल लेती है। अब ऊपर कैबिन में जोना की एक दोस्त उसके साथी से बात करती है। ये लोग समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जूते पहने हुए थे और उसके नीचे का सोल काफी मजबूत था जो कि फाइबर से बना था। इसलिए वो लड़का अपने साथियों से कहता है कि मुझे वो टॉवल दो, हम उसे अपने पैरों में अच्छी तरह से बांध लेंगे जिससे हम यहाँ से निकल सकेंगे। उसके दोस्त टॉवल को उसकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में वो लड़का नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत के अंदर से बहुत सारी धागे जैसी चीजें बाहर आती हैं जो शायद उस क्रीचर के टेंटिकल्स होते हैं जो कि उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपककर उसका खून पीने लगती हैं और देखते ही देखते वो भी बाकी लोगों की तरह रेत में गुम हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और एक लड़की तो अपने कानों पर हाथ
रखकर रोने लगती है। जोना की दोस्त उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस शांत रहो, और उसे एक ग्रिल को सीधा करके रखने को कहती है। और साथ ही वो एक रेलिंग को वहाँ पर रखकर गाड़ी के ऊपर जंप लगाकर वहाँ तक चली जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी में जाती है तो वो उस लड़की को एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसी का प्लान था कि यहाँ पर पार्टी करी जाए। हालांकि इसमें इस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है। अब ये दोनों मिलकर गाड़ी की डिक्की से लड़की की उंगलियों को निकालने की कोशिश करती हैं और वो उसे निकाल भी लेती हैं। जिसके बाद जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। वहीं दूसरी ओर हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो ड्रम में फंसे होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। उसकी बॉडी से खून बहने लगा था और जब वो खून रेत पर जाता है तब रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ऊपर कोई इंसान है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां उन ग्रिल्स को जोड़कर टेबल तक जाने का रास्ता बना लेती हैं, जिस पर चलकर वो लड़की जोना तक जाती है। और साथ ही वो लड़की जिसकी उंगलियां डिक्की में फंस गई थी, वो जोना की दोस्त से कहती है कि पहले तुम जाओ, क्योंकि मेरे हाथों से खून निकल रहा है। अगर मेरा खून रेत पर गिर गया तो वो क्रीचर हम पर हमला कर सकता है, और इसलिए जोना की दोस्त पहले चलकर वहाँ पर पहुँच जाती है। अब अंत में वो लड़की जिसकी उंगलियां जख्मी है वो उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिर में जाकर उसके हाथ से खून टपक जाता है और उसका बैलेंस खराब होते ही वो रेत पर गिर जाती है। ये दोनों उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन रेत उसे भी अपने अंदर निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जिसका लगातार खून बह रहा था, जिससे कि टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब इधर वो ब्लैक लड़की भी अपने पैरों पर टॉवल बांधकर रेत पर चलने लगती है और उसे कुछ भी नहीं होता। वो जल्दी से इंस्पेक्टर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर मोटा लड़का भी खुश होता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके हैं और उसे अपने साथ नीचे ले जाकर उसे भी खत्म कर देते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो क्रीचर बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसने अभी तक बहुत सारे लोगों को खा लिया था। उसके टेंटिकल्स भी मजबूत हो चुके थे, जिससे वो इंस्पेक्टर की गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगता है, जिससे वो ब्लैक लड़की गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और गाड़ी से सिर टकराकर वो बेहोश हो जाती है। और अब जोना की गर्लफ्रेंड अकेली बची थी, क्योंकि बाकी जो भी लोग जिंदा बचे थे उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो काफी डरी हुई होती है। रात होते ही उस ब्लैक लड़की को भी होश आता है और अब वो एक एयरपोर्ट तक जाती है, जिसमें बैठकर वो जोना की गाड़ी तक पहुंचती है और पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही थी। लेकिन क्रीचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर उस क्रीचर के टेंटिकल्स चमक रहे होते हैं, उनसे नीले रंग की लाइट निकल रही थी। जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती, वो गाड़ी के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि गाड़ी में एक गैसोलीन का कैन है। वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है। वो उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए जोना की दोस्त टाइम बर्बाद न करते हुए दूसरा कैन उठाकर गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रीचर के ऊपर भी गिर जाती है और वो उसमें आग लगा देती है, जिससे क्रीचर के टेंटिकल्स में आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। जोना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अब वो क्रीचर गाड़ी का दरवाजा भी खोलने लगता है। और जलने की वजह से वो क्रीचर कमजोर हो गया था और वो रेत में समा जाता है। अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। अगली सुबह कोई उनकी गाड़ी को नॉक करता है। वो कोई टूरिस्ट लग रहा था और जब जोना की दोस्त बाहर निकलकर अपना पैर रेत पर रखती है तो उसका पैर रेत पर नहीं चिपकता और साथ ही वो ब्लैक लड़की भी बाहर आ जाती है और ये दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाती हैं। यहाँ वो क्रीचर शायद रात में जलने की वजह से मर चुका था और अब रेत में कोई भी हलचल नहीं थी, चारों तरफ शांति थी। लेकिन जोना क्योंकि जख्मी था, जिसकी वजह से उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन अंत में हमें एक बहुत ही हैरानी वाली बात पता चलती है। दरअसल वो क्रीचर अभी मरा ही नहीं था, वो अब समुद्र में चला गया होता है। वो यहाँ से सीधा शहर की तरफ जा रहा था, यानी कि अब उसका अगला टारगेट शहर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।